10th क्लास के 5वें अध्याय समांतर श्रेणी की हमारी तीसरी प्रश्नावली है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के खंडों को हल किया था। क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे कुल 10 खंड हैं, तो इस वीडियो में हम सभी खंडों को बनाते हैं। अलग अलग कंडीशन है, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, हमसे कह रहा है a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है। n और sn ज्ञात कीजिए। यानी कि हमने क्या करना है, इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है और जितने वैल्यू n की आएगी उसका फिर हमने सम निकालना है। तो a बराबर 5, d बराबर 3, nवां पद इसने हमें 50 दिया हुआ है, n की वैल्यू निकालनी है, sn ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने an बराबर 50 को हल किया। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 50 दिया है, a की वैल्यू लगाई और d की वैल्यू लगाई। यहाँ से हमें 3n माइनस 1 और 5 का हमने पक्षांतर कर दिया, तो 50 माइनस 5 45 बचेगा और n माइनस 1 45 बट्टे 3 15 बचेगा और पक्षांतर करने पे n का मान आ जाएगा 16। यानी कि एक आंसर हमारा हो गया 16। अब हमने 16 ही पदों का योग निकालना है। Sn का मतलब क्या है, S16 निकालना है। तो S16 बराबर होगा n अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला होता है इसका 16 बट्टे 2 2a 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस 1 गुणा 3। S16 बराबर 8 बचा, 10 5 दूनी 10, 16 माइनस 1 15, 15 3 45। S16 बराबर हो जाएगा 8, कोष्टक को हल किया हमने, 45 प्लस 10 55 बराबर हो गया 440। यानी कि जो n पद है उसकी वैल्यू 16 आई और उनका योग आ गया 440। दूसरा खंड है, इसमें हमें a का मान 7 दिया है और अब की बार इसने हमें 13 पद का मान दे दिया है। यानी कि 13वां पद हमारा 35 है, हमने d निकालना है और S13 ज्ञात करना है। यानी कि 13 पदों का सम निकालना है। तो a 13 बराबर 35, a 13 का मतलब हमें इसने दिया हुआ a प्लस 12d, यानी कि 13 माइनस 1 इंटू डी होगा तो 12d बच जाएगा बराबर 35। a का मान 7 प्लस 12d बराबर 35, पक्षांतर किया हमने, 12d बराबर 35 माइनस 7 बचेगा 28 और d बराबर हो जाएगा 28 बट्टे 12, यानी कि 7 बट्टे 3। अब S13 बराबर हो जाएगा 13 अपॉन 2 2a, a का मान 7, 13 माइनस 1, डी का मान 7 बट्टे 3। यहाँ से आ जाएगा 13 बट्टे 2, 7 दूनी 14, 13 माइनस 1 12 गुणा 7 बट्टे 3, 13 बट्टे 2 और 14 और यहाँ से 3 को हमने 12 से काटा 4 बार, 4 7 चौक 28 हो जाएगा। तो 13 बट्टे 2 14 प्लस 28 बचेगा 42, 28 प्लस 14 42, 13 और 42 को हमने 2 से काट दिया, 21 बचेगा, 13 गुणा 21 आ जाएगा 273। यानी कि डी की वैल्यू हो जाएगी 7 बट्टे 3 और S13 पदों का योग हुआ 273। तीसरे खंड में इसने हमें 12वें पद का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया है, हमने पहला पद निकालना है और 12 पदों का योग निकालना है। तो a 12 बराबर 37, तो a प्लस 11d बराबर 37, डी का मान दिया है 11 गुणा 3 बराबर 37, a प्लस 33 बचा, पक्षांतर करेंगे हमने तो 37 माइनस 33 बराबर 4 हो जाएगा। यानी कि जो पहले पद की वैल्यू आई वो आई 4। अब 12 पदों का योग निकालना है, तो 12 बट्टे 2 2 गुणा 4 प्लस 11 गुणा डी, यानी कि 3। हल करने पर हो गया 6, 11 3 33, 4 दूनी 8, 33 प्लस 8 41 हो गया और 6 गुणा 41 करेंगे तो आएगा हमारे पास 246। यानी कि जो 12 पद है उनका योग 246 प्राप्त हो जाएगा। तो तीनों खंड हमारे लगभग आसान थे। चौथा थोड़ा सा समीकरण बनाने वाला है। इसने हमें दिया हुआ a 13 का मान 15 और S10 का मान 125 दिया है। हमने d निकालना है और 10वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम a 13 बराबर 15 है, तो a प्लस 2d बराबर 15 हो जाएगा। यहाँ से S10 बराबर 125, इसका मतलब है n अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 125। तो यहाँ से हमें
2 पंजे 10 हो गया, 2a प्लस 9d बराबर 125, 125 बट्टे 5 हो जाएगा 25। तो समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर हम इसको विलोपन विधि से हल कर लेंगे। समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे और 2 माइनस 1 कर देंगे। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 गुणा 2, क्योंकि हमने 2a बनाना है, यहाँ 2a है तो यहाँ 2a बनाना पड़ेगा, तो इसलिए हमें समीकरण 1 में 2 से गुणा करनी पड़ेगी और आपस में उनको घटाना पड़ेगा। जब 2 से गुणा करेंगे समीकरण 2 तो हमारी ऐसी रही 2a प्लस 9d बराबर 25, और 2 से गुणा करेंगे तो 2a प्लस 4d बराबर 30 हो जाएगा। 2a से 2a कटा, 9 माइनस 4 5d, 25 माइनस 30 करेंगे माइनस का 5, तो d की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू 17 आ जाएगी। अब हमने निकालना है 10वां पद। 10वें पद की वैल्यू होगी a प्लस 9d। a का मान 17, d का मान माइनस के 1। हमने यहां से याद कर लिया था पहले, और टोटल हमारे पास जो 10वां पद आया वो आ गया 8। 17 माइनस 9 बराबर 8। पहले प्रश्नों की तरह है बस, लेकिन इसमें 2 समीकरणें बनेंगी, उनको हम विलोपन विधि से पहले सरल करके a और d का मान निकालेंगे। जब a और d आ जाएगा तब यहां से आराम से हम 10वें पद की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 5वां खंड इसने दिया हुआ है हमें, हमसे कह रहा है d बराबर 5 और 9 पदों का योग दिया है आपकी बार इसने हमें। तो 9 पदों का योग इसने दिया हुआ है 75। a का मान निकालना है, 9वां पद निकालना है। तो S9 बराबर 75, तो S9 बराबर क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला आएगा सब में, n/2 2a प्लस n माइनस 1, यानी कि 9 माइनस 1 8, 8 गुणा 5, क्योंकि d का मान 5 दिया है, बराबर 75। और यहां से n/2 कोष्टक बचा 2a प्लस 8 पंजे 40, 2a प्लस 40, जब 9/2 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 2/9 हो जाएगा। तो 2a बराबर बचेगा 150/9, 75 दूनी 150/9 और 40 का पक्षांतर कर दिया, और 2a बराबर बचेगा 9 चौक 36, यानी 150 माइनस 360/9। तो 2a बराबर आ जाएगा माइनस 210/9, और 2 को हम इसके भाग में पहुंचाएंगे तो 105 बचेगा। तो a की फाइनल वैल्यू आएगी माइनस 105/9, और सरल करने पर हो जाएगा माइनस की 35/3। 3 से दोनों कट जा रहे हैं, लेकिन हमने निकालना है इसमें 9वां पद भी। तो 9वां पद होगा a प्लस 8d, a प्लस 8d, यानी कि a का मान माइनस 35 है, 8 गुणा d का मान 5। सरल करने पर हमारे पास 9वें पद की वैल्यू माइनस 85/3 प्राप्त हो जाएगी। छठा खंड कह रहा है हमसे a बराबर 2, d बराबर 8, SN बराबर 90, n बराबर निकालना है और an निकालना है। तो लगभग वही कंडीशन है, SN बराबर 90 है तो हमने फॉर्मूला लगाया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 90। n भी पता नहीं है हमें, ऐसे छोड़ा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 90, और यहां से हमारे पास n 2 प्लस 4n माइनस 1 बराबर 90, 4 के अंदर गुणा कर दी हमने, n 2 प्लस 4n माइनस 4 बराबर 90, n 4n माइनस 2 बराबर 90। अब यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी n में। द्विघात समीकरण प्राप्त हुई 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90। इस पूरी द्विघात समीकरण को हमने 2 से भाग कर दिया है। अंतिम परिणाम आएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। गुणा करने पर 45 दूनी 90, 90 आना है, घटाने पर 1 आना है। तो फैक्टर होंगे हमारे 10 और 9। 10 नम 90 होगा, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा। इस तरीके से हमारे पास n की 2 वैल्यूज प्राप्त हो जाएंगी। एक आएगी -5, n माइनस 5 बराबर 0, और एक आएगी 2n प्लस 9 बराबर 0, यानी कि n बराबर 5 और n बराबर माइनस के 9/2। लेकिन माइनस के 9/2 संभव नहीं है, क्योंकि n का मान सदैव धन पूर्णांक होगा। तो -9/2 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, n की वैल्यू आएगी 5। अब यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा 5वां पद a प्लस 4d से। 7वें खंड में a बराबर 8 है, an बराबर 62 है, SN बराबर 210 है, n का मान निकालना है, d का मान निकालना है। SN बराबर 210 से सिंपल वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ध्यान रखना है हमने, क्योंकि अब लास्ट पद दिया हुआ है हमें, तो हम वही वाला फॉर्मूला आएंगे। लास्ट वाला फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। तो इससे
आसानी से हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ए का मान हमें दिया है और लास्ट टर्म हमें पता है 62, तो सीधे सीधे हमें एन की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 6। अब एन बराबर 6 है, तो हमें पता है एन बराबर कितना है 62, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। ए का मान लगाया और एन का मान लगाया, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 54/5। 8वां खंड फिर थोड़ा सा हमारा इक्वेशन बनाने वाला है, जैसे हमने इसके चौथे खंड में किया था। ए एन बराबर 4 दिया है, डी का मान दिया है, एस एन बराबर -14 दिया है, एन का मान निकालना है, ए का मान ज्ञात करना है। एन बराबर 4 से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 2 को दिया है, और यहां से समीकरण मिल जाएगी हमें ए प्लस 2n बराबर 6। एस एन बराबर -14 दिया है, तो यहां से n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -14 है, और यहां से हमारे पास समीकरण आ जाएगी एन ए प्लस एन माइनस 1 बराबर 14। अब समीकरण 1 से हम ए का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। ए का मान आएगा 6 माइनस 2n, और 6 माइनस 2n हम लगा देंगे कहां पर, समीकरण नंबर 2 में। जब समीकरण नंबर 2 में लगाएंगे तो हमारे पास पूरी समीकरण एक n में प्राप्त हो जाएगी। n 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 बराबर -14, और एक द्विघात समीकरण के रूप का हमें हल प्राप्त होगा। गुणा करने पर 90 आना है और जोड़ने पर 9 आना है। तो अभी हमने इस पूरी समीकरण को एक बार, क्योंकि 5n माइनस एन स्क्वायर प्लस 14 था, तो क्रम से ले आएंगे, यानी कि n को द्विघात वाला पद पहले होगा, माइनस एन स्क्वायर है तो माइनस से हमने पूरी समीकरण को गुणा भी कर दिया है, तो एन स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 5n माइनस के 14 हो जाएगा, यानी गुणा करने पर 14 घटाने पर 5, तो 7 और 2 इसके फैक्टर होंगे, और n की 2 वैल्यूज हमें प्राप्त हो जाएंगी, n बराबर 7 और माइनस के 2, क्योंकि नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं है n के लिए, तो n का मान होगा 7। अब हम निकाल लेंगे यहाँ से n के मान को समीकरण नंबर 1 में रख करके सीधे सीधे a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब उसके बाद देखते हैं इसके 9वें और 10वें खंड को। दोनों ही हमारे शॉर्ट हैं, हमें और 10वें में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 9वां हमारा है a बराबर 3 दिया है, d का मान हमने ज्ञात करना है, n का मान दिया है 8, एस एन बराबर 192 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एस एन बराबर 192 से हल करेंगे, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 192। n का मान पता है हमें, a का मान पता है, d बचा केवल, तो d सरल करने पर 6 आ जाएगा। केवल हमने d ही निकालना है। 10वें में लास्ट टर्म 28 दे रखी है, s बराबर 144 दिया है, n का मान निकालना है, n का मान 9 दिया है, a का मान ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर 144 से हमें पता है कि s बराबर 144 का मतलब क्या है, पद दिए नहीं है इसने, तो यानी कि ये n की वैल्यू 9 दी है, तो एस एन बराबर 144 होगा ये, और n है हमारा 9, तो n की वैल्यू हम लगा देंगे n/2 a प्लस l, हमने इसलिए लगाया क्योंकि लास्ट टर्म हमें दी हुई है। n का मान 9, a प्लस 28 बराबर 144, पक्षांतर किया हमने, a प्लस 28 तो ऐसे ही रहा, 9/2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो 2/9 हो जाएगा, सरल करने पर आएगा 16 गुणा 2 यानी कि 32, और a की वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस 28 बराबर 4। 9वां और 10वां दोनों ही खंड हमारे आसान थे, केवल a की वैल्यू फाइंड करनी थी। बाकी कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो थोड़े से लॉन्ग हैं, जैसे चौथा और 8वां है, इसमें थोड़ा सा लॉन्ग, बाकी इजी है।